Hello and welcome to the third lecture of derivative. In the last class we have discussed about the chain rule and some problem of the chain rule. In this class also we are going to discuss about some more problem of chain rule. Okay, let's get started. So first problem is 1 by x square plus sin x whole square. Okay, so we have to find the derivative of this particular function. So y is equals to here 1 by x square plus sin x का whole square. We have to find dy by dx. So dy by dx will be, so y को dy by dx is nothing but d by dx. अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे होल स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, इसका पावर -2 होगा. ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स होल टू द पावर -2. ओके, सो इसको हम, इसकी फॉर्मूला क्या है, एक्स एन का फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन एन इंटू एक्स टू द पावर एन -1. सो वी कैन राइट -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स टू द पावर -2 -1. ओके, बट यहाँ x नहीं है, x की जगह कुछ और है, इसलिए उसका और एक बार डेरिवेटिव करेंगे. सो d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स. ओके, सो -2 ये एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स टू द पावर -3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x एंड साइन एक्स का cos x. सो इसको हम लिख सकते हैं -2 इंटू दिस पर्टिकुलर थिंग cos 2x प्लस cos x डिवाइडेड बाई, ये ऊपर में देखो पावर -3 है, तो नीचे आएगा तो कितना होगा, पावर 3 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स होल टू द पावर 3. दिस इज द आंसर. सो dy by dx इज इक्वल्स टू दिस पर्टिकुलर थिंग. नोट कर लो. Next problem is y is equals to ln of root x plus 1. ओके, सो पहले बाहर वाला फंक्शन देखो, ln ऑफ समथिंग है, तो फर्स्ट हम अप्लाई करेंगे log वाला फार्मूला. log x का फार्मूला क्या होता है, 1 बाई एक्स, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाई एक्स. तो इस केस में जो dy बाई dx होगा, फर्स्ट केस में 1 बाय योर रूट एक्स प्लस 1 होगा. log x था, मतलब ln x था, तो उसका फार्मूला है 1 बाई एक्स, लेकिन ln x नहीं है, x की जगह क्या है, रूट एक्स प्लस 1, इसलिए x की जगह जो भी है उसका और एक बार डेरिवेटिव, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस 1. तो 1 बाय रूट एक्स प्लस 1, रूट एक्स की डेरिवेटिव पता है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स बताया था मैंने आपको, 1 बाई 2 रूट एक्स. तो ये होगा 1 बाई 2 रूट एक्स प्लस 0, दिस इज क्या होगा 0 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0. तो फाइनल आंसर है 1 बाय 2 रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 1. दिस इज योर आंसर dy बाय dx. Pause the video to note it down. Next problem is y is equal to ax square plus bx plus c under root. देखिए यहाँ मैंने बताया था a b c है, ये सब कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है, मतलब a b c को कांस्टेंट ट्रीट करना. ओके, a b c को तुम कांस्टेंट ट्रीट करना. सो अभी हम अगर निकालेंगे dy बाई डी एक्स, तो ये बाहर वाला कौन से फंक्शन के फॉर्म में है, रूट ऑफ समथिंग के फॉर्म में है. तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई 2 रूट एक्स. ओके, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई 2 रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ओके, इसको x मान लो ना, तो 1 बाई 2 रूट 1 बाई 2 रूट इतना. इसके बाद x की जगह एक्चुअली यहाँ x नहीं है, x की जगह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके बाद इसके डेरिवेटिव अगेन मल्टीप्लाई करो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ओके, सो दिस विल बी 1 बाय 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूट ओवर इंटू ए एक्स स्क्वायर का, एक्स ए को तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना है 2a, 2x सॉरी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू ए कितना है 2ax प्लस bx का डेरिवेटिव b,
ओके, तो बरेली कितना होगा 2ax प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट ओवर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. दिस इज योर आंसर. Pause the video to note it down. Okay, your next problem is y is equals to sine of 1 minus x square by 1 plus x square. Okay, so dy by dx, ऊपर बाहर वाला फंक्शन साइन ऑफ समथिंग है. साइन ऑफ समथिंग मतलब हम साइन का डेरिवेटिव कितना होता है cos, तो इट विल बी cos ऑफ 1 minus x square by 1 plus x square. cos of 1 minus x square by 1 plus x square. एंड यहाँ x तो नहीं है, x की जगह में कौन है 1 minus x square by 1 plus, इसलिए इसका डेरिवेटिव और एक बार. सो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 minus x square by 1 plus x square. सो cos of 1 minus x square by 1 plus x square होल इंटू, इसकी डेरिवेटिव देखो कैसे करोगे, ये u बाई वी के फॉर्म में है, क्वोशिएंट रूल यूज होगा. ओके, u बाई वी के फॉर्म में, u बाई वी का जो डेरिवेटिव वो कितना होता है u डैश v माइनस u v डैश बाय v स्क्वायर. सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो cos ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर है. तो देखो इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो माइनस साइन है तो माइनस 2x होल इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव कितना है 2x. अभी देखो यहाँ भी माइनस 2x है, इस माइनस को यहाँ अगर लिखोगे ये भी माइनस 2x है, तो माइनस 2x को कॉमन लेते हैं. तो cos ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x को ले लो कॉमन, तो यहाँ कितना बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर. यहाँ कितना बचा, ये माइनस साइन पूरा हट गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर. तो एक्स स्क्वायर गायब, ये 1 प्लस 1 2 मिलकर कितना हो गया 2, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. तो आपका ओवरऑल जो आंसर है यहाँ लिख देता हूँ इज इक्वल्स टू cos ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाए 2 और ये माइनस 2x, कितना हुआ माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो दिस इज द योर आंसर dy by dx इज इक्वल्स टू दिस इज, ये आपका आंसर है. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम y इज इक्वल्स टू साइन 5x cos 7x. सो ये देखो u भी के फॉर्म में है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हुए हैं. ओके, u भी के फॉर्म में, तो u भी का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है u डैश v प्लस u v डैश. ओके, सो dy बाई dx विल बी dy बाई dx ऑफ साइन 5x इंटू cos 7x प्लस साइन 5x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos 7x. साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो साइन 5x का भी क्या होगा cos 5x. लेकिन यहाँ x नहीं है, x की जगह 5x, तो अगेन डेरिवेटिव ऑफ 5x इंटू cos 7x प्लस साइन 5x, तो साइन 5x है इंटू डी बाई डी एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन ऑफ 7x इंटू अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ 7x. ओके, सो
5x का डेरिवेटिव 5, तो 5 cos 5x cos 7x, और ये 7x का डेरिवेटिव 7, यहाँ माइनस साइन है तो -7 sin 5x sin 7x, तो ये आपका आंसर है। दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज नोट कर सकते हो तुम, d/dx ऑफ नोट d/dx ऑफ साइन ऑफ mx, कोई एंगल हो, इज इक्वल्स टू साइन का कॉस होता है, कॉस mx होना चाहिए, लेकिन mx का डेरिवेटिव m होगा तो m cos mx। ओके, d/dx ऑफ जैसे cos mx, m कोई कांस्टेंट है, ये -m sin mx, मतलब सिंपल अगर एंगल एक है 5x, जो भी एंगल है वो उसका डेरिवेटिव में जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई, ये रूल तुम कहीं पे भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल e⁻mx, इसका डेरिवेटिव ओके होगा क्या, e⁻mx, तो ex का ex होता है तो e⁻mx ही होगा, लेकिन mx का डेरिवेटिव m, तो m इंटू e⁻mx। सपोज d/dx ऑफ 10 mx है, 10 mx है, तो 10x का कितना होता है, sec² x होता है, तो ये होगा सिर्फ m मल्टीप्लाई m इंटू sec² mx। ओके, इसी टाइप से ये फॉर्मूला तुम लिख सकते हो, इसको तुम अप्लाई कर सकते हो। Pause the video to note it down. Here y is equals to under root of sin of root x, under root of sin of root x। तो पहले बाहर वाले फंक्शन को देखो कौन सी फॉर्म में है, ये बाहर वाला फंक्शन रूट ऑफ समथिंग है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव तुम्हें पता है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2 रूट एक्स। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, रूट एक्स का फॉर्मूला मैं 5 बार लिख चुका हूँ यहाँ, तो इसका फॉर्म डायरेक्ट डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट के अंदर कौन है x के साइन रूट एक्स, तो यहाँ x की जगह कौन था, साइन ऑफ रूट एक्स था, इसलिए साइन ऑफ रूट एक्स का और एक बार डेरिवेटिव, तो d/dx ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। ओके, तो 1/2 रूट साइन ऑफ रूट एक्स इंटू साइन ऑफ रूट एक्स की डेरिवेटिव, साइन ऑफ रूट एक्स की साइन ऑफ समथिंग है तो कितना होगा, कॉस ऑफ उसी चीज होगा, कॉस ऑफ रूट एक्स होगा, लेकिन यहाँ x नहीं है, रूट एक्स है, इसलिए अगेन डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। ओके, तो 1/2 रूट साइन ऑफ रूट एक्स। ओके, यहाँ हो गया कॉस ऑफ रूट एक्स, तो यहाँ रूट एक्स की डेरिवेटिव कितना 1/2 रूट एक्स। ओके, सो ऊपर में कॉस ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 है 4। ओके, 4, देखो रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, रूट ओवर ऑफ ए बी होता है, तो रूट के अंदर सबको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ x टू साइन रूट एक्स। दिस इज योर आंसर। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। So your next problem is y is equal to secant of 2x plus 1 under root. So dy/dx निकालेंगे, देखो रूट के फॉर्म में है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स है, तो इसलिए क्या होगा 1/2 रूट ओवर ऑफ secant 2x plus 1। ओके, 1/2 इंटू secant 2x plus 1। अगेन रूट के अंदर कौन था, secant of 2x plus 1, so again derivative of this thing, so d/dx of secant 2x plus 1। okay, so 1/2 under root of secant 2x plus 1 into derivative of sec 2x plus 1। what is the derivative of sec x, sec x का डेरिवेटिव sec x 10x, तो this will be secant of 2x plus 1 into tan of 2x plus 1।
ओके, बट ये x नहीं था, x की जगह कौन था 2x प्लस 1, सो अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, तो ओवरऑल कितना हुआ, ऊपर में sec 2x प्लस 1 इंटू 10 2x प्लस 1 इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 1 का 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ सेकेंड 2x प्लस 1, सो 2 कैंसल। ओके, ये रूट को देखो, ये सेकेंड 2x प्लस 1 है, ये अंडर रूट ऑफ सेकेंड 2x प्लस 1 है, तो ये अगर कैंसिल होगा यहाँ एक रूट लग जाएगा, तो ये आपका आंसर है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सेकेंड 2x प्लस 1 इसका अंडर रूट इंटू 10 2x प्लस 1, दिस इज योर आंसर। Pause the video to note it down. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम y इज इक्वल टू a ln x, सो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, ax का डेरिवेटिव ax इंटू ln a होता है, सो इसका भी डेरिवेटिव क्या होगा a की पावर ln x इंटू ln a, बट यहाँ x नहीं था, x की जगह ln x था, इसीलिए अगेन डेरिवेटिव ऑफ ln x, तो x की जगह जो भी है उसका और एक बार डेरिवेटिव करेंगे। ओके, सो फाइनली कितना a टू द पावर ln x इंटू ln a इंटू 1 बाई x, तो दिस इज योर आंसर ln a इंटू a टू द पावर ln x डिवाइडेड बाई x, दिस इज योर dy बाई dx। यहाँ क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू बी टू द पावर एक्स क्यूब, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू भी रूल यूज होगा। देखो ax का तो फॉर्मूला मैंने लिखा हूँ यहाँ, ax का डेरिवेटिव इज ax इंटू ln a, सो इस केस में dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर होल इंटू बी एक्स क्यूब प्लस ए टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ बी टू द पावर एक्स क्यूब। ओके, यू भी रूल यू डैश वी प्लस यू भी डैश। ओके, सो ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना, फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स लॉन ए होता है, तो इस केस में कितना होगा ए टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू लॉन ए, बट यहाँ ए एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का और एक बार डेरिवेटिव, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ये जो मल्टीप्लाई हुआ है पहले से बी की पावर एक्स क्यूब प्लस ये प्लस यहाँ लिख रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर तो आपका कांस्टेंट है, बाहर मल्टीप्लाई हुआ ए की पावर एक्स स्क्वायर, बी की पावर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, बी की पावर एक्स क्यूब इंटू लॉन बी इंटू अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ x की जगह कौन था एक्स क्यूब। ओके, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2x को मैं पहले लिख रहा हूँ 2x ln a, उसके बाद ये बचा a टू द पावर एक्स स्क्वायर b टू द पावर एक्स क्यूब, यहाँ भी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, ये पता है तुम्हें 3x स्क्वायर, उसके बाद लिख रहा हूँ ln b, उसके बाद a टू द पावर एक्स स्क्वायर b टू द पावर एक्स क्यूब, तुम कॉमन ले सकते हो a टू द पावर एक्स स्क्वायर एंड b टू द पावर एक्स क्यूब, तो अगर कॉमन ले यहाँ कितना बचेगा 2x ln a, 2x इंटू ln a प्लस यहाँ कितना बचेगा 3x स्क्वायर ln b, 3x square ln b, so this is your dy by final answer, dy by dx. Pause the video to note it down. Next problem, y is equals to ln of 10 pi by 4 plus x by 2, ln of 10 pi by 4 plus x by 2, so पहले देखो बाहर वाला फंक्शन ln का है, ln का डेरिवेटिव 1 by x, so dy by dx इज इक्वल टू कितना होगा 1 बाई एक्स, इसका मतलब 1 बाय 10 ऑफ
पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, 1 बाय 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कितना 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। ओके, तो 1 बाय दिस इज 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 इंटू 10 का डेरिवेटिव कितना होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो इसका डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 इंटू अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। तो इसको लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 बाय 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 इंटू इसका डेरिवेटिव पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0 और एक्स बाय 2 का कितना होता है हाफ। ये समझ लो कि के एक्स का डेरिवेटिव ओके डी बाय डी एक्स ऑफ के एक्स इज ऑब्वियसली के। ओके, तो फाइनली इसका आंसर आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 सेकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 बाय 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए रूट एक्स। तो बाहर वाला फंक्शन देखो अंडर रूट के फॉर्म में है, अंडर रूट के फॉर्म में अगर है तो अंडर रूट वाला फॉर्मूला क्या रूट एक्स का फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स। तो इस केस में भी वही होगा डी वाई बाई डी एक्स इज योर 1/2 रूट के अंदर कौन था ए रूट एक्स, ए की पावर रूट एक्स इंटू अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर रूट एक्स। तो दिस विल बी डी वाई बाई डी एक्स, ये लिख लो 1/2 इंटू ए टू द पावर रूट एक्स। यहाँ फॉर्मूला क्या है ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव, ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव है ए एक्स इंटू लॉन ए टू द पावर एक्स इंटू लॉन ए। तो इसके हिसाब से ए टू द पावर रूट एक्स इंटू लॉन ए होगा, लेकिन x नहीं है, x की जगह कौन है रूट एक्स है, तो इसलिए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। ओके, सो यहाँ होगा ए टू द पावर रूट एक्स इंटू लॉन ए इंटू ये कितना होगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए टू द पावर रूट एक्स का रूट ऑफ इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। सो आपका फाइनल आंसर है ऊपर में कांस्टेंट है लॉन ए इंटू ए की पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 है आपका 4 और ये रूट ए इंटू रूट बी के इसका रूट के अंदर कौन है ए रूट एक्स, इसके रूट के अंदर कौन है एक्स, ये एक्स और ये रूट एक्स को मल्टीप्लाई एक्स इंटू ए रूट एक्स का होल रूट ऑफ है। तो दिस इज योर आंसर डी वाई बाई डी एक्स। समझ गए? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट प्रॉब्लम y is equals to ln of e to the power nx minus ln e to the power minus of nx. Okay, ln of e to the nx minus e to the power minus of nx. Okay, so dy by dx पे बाहर में ln का फंक्शन है, ln का फंक्शन ln x का डेरिवेटिव 1/x है, so this is 1/e to the power nx minus e to the power minus nx. ओके, नेक्स्ट जो भी है उसके डेरिवेटिव अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर nx माइनस ई टू द पावर माइनस nx. सो इट विल बी ऊपर वाला डेरिवेटिव देखो ex का डेरिवेटिव है ex का डेरिवेटिव ex बट ई टू पावर nx का डेरिवेटिव ई टू पावर nx इंटू डेरिवेटिव ऑफ nx और डेरिवेटिव ऑफ nx क्या है n. ओके, डायरेक्ट लिख रहा हूँ nx का डेरिवेटिव है n, mx का डेरिवेटिव m, kx का डेरिवेटिव k, 5x का डेरिवेटिव 5. ओके, माइनस e टू द पावर माइनस nx का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस nx इंटू माइनस nx का डेरिवेटिव कितना होगा माइनस 5x का माइनस 5 होगा इंटू माइनस n.
ओके, डिवाइडेड बाय आपका e टू द पावर nx माइनस e टू द पावर माइनस nx। देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, तो मिलके प्लस n हो गया। तो प्लस n को अगर कॉमन लोगे, देखो माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये मिलके प्लस n हो गया। प्लस n को कॉमन लेंगे तो e पावर nx यहाँ बचा है, और यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो गया, e की पावर माइनस nx डिवाइडेड बाय e की पावर nx माइनस e की पावर माइनस nx। तो दिस इज योर आंसर। dy by dx is equal to n into e to the power nx plus e to the power minus nx divided by e to the nx minus e to the power minus nx। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो अभी, y is equals to e to power sin x minus a की पावर cos x। तो dy by dx अगर निकालेंगे तो ex की डेरिवेटिव कितना होता है, ex ही होता है, ex का डेरिवेटिव ex। तो e टू द साइन एक्स e टू द पावर साइन एक्स इंटू, लेकिन यहाँ x नहीं है, x कुछ और है, कौन है, साइन x है, इसलिए साइन x की और एक बार हम डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस a की पावर cos x की डेरिवेटिव। ax का डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है a टू द पावर x ln a टू द पावर x ln a। सो इसका डेरिवेटिव कितना, a टू द पावर cos x इंटू ln a इंटू ln a इंटू अगेन cos x का डेरिवेटिव dy dx ऑफ cos x। सो ओवरऑल कितना हो गया, e की पावर sin x इंटू sin x की डेरिवेटिव cos x माइनस इस ये हो गया a टू द पावर cos x इंटू ln a इंटू माइनस sin x, ओके, इंटू माइनस है। तो ओवरऑली योर dy by dx विल बी cos x इंटू e टू द पावर sin x, ये माइनस और माइनस प्लस a की पावर, पहले कांस्टेंट लिख देते हैं, ln a sin x इंटू a की पावर cos x, ओके, cos x e टू द पावर sin x प्लस ln a sin x इंटू a की पावर cos x। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज y इज इक्वल्स टू e टू द पावर 3x स्क्वायर बाय ln sin x। ओके, देखो ये u बाई v की फॉर्म में है, u बाई v का डेरिवेटिव पता है सबको, u डैश v माइनस u v डैश बाय v स्क्वायर। ओके, सो हाँ यहाँ होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर 3x स्क्वायर इंटू ln sin x माइनस e की पावर 3x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ln sin x बाय ln sin x का होल स्क्वायर। तो e टू द पावर 3x स्क्वायर कौन किसकी फॉर्म में है, e की पावर समथिंग के फॉर्म में है, e की पावर समथिंग ex की फॉर्म में है, ex की डेरिवेटिव कितना है, ex ही है, तो इसका आंसर कितना है, e टू द पावर 3x स्क्वायर ही होगा। लेकिन यहाँ x की जगह कौन है, 3x स्क्वायर, इसलिए इसका डेरिवेटिव x 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव और एक बार 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव। ln sin x तो मल्टीप्लाई हुआ है सिंपल, माइनस ये तो कांस्टेंट है, ओके। ln sin x की डेरिवेटिव कितना है, ln sin x की, ये ln ऑफ समथिंग है, तो ln की फॉर्म में है, तो ln x की डेरिवेटिव कितना है, 1 बाई एक्स, तो इसके इसमें क्या होगा 1 बाई साइन एक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ओके। तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 3 इंटू 2x 6x, तो ये 6 इंटू एक्स e टू द पावर 3x स्क्वायर इंटू ln sin x माइनस e टू द पावर 3x स्क्वायर, ओके। यहाँ डिवाइडेड बाय है, डिवाइडेड बाय ln sin x का होल स्क्वायर, तो 6x
ई टू द 3x स्क्वायर, यहाँ कितना है, ये देखो साइन एक्स की डेरिवेटिव कितना है कॉस एक्स, बाय ये है आपका साइन एक्स, डिवाइडेड बाय कितना है लॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो e टू द पावर 3x स्क्वायर इज कॉमन इन बोथ द टर्म, सो टेक कॉमन e टू द पावर 3x स्क्वायर। तो यहाँ लेफ्ट ओवर कितना है 6x इंटू लॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स इज योर कॉट एक्स, डिवाइडेड बाय लॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर, लॉन साइन एक्स के होल स्क्वायर, एंड दैट इज योर आंसर। योर आंसर इज e टू द पावर 3x स्क्वायर होल इंटू 6x ln sin x माइनस cot x डिवाइडेड बाय ln sin x का होल स्क्वायर। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Prove that, your next question is prove that d by dx of 1 minus 10x by 1 plus 10x to the power half to the power 1 by 2 is equals to minus 1 by under root of cos 2x by cos x plus sin x। ओके, ये हमें प्रूव करना है। तो आपका सॉल्यूशन, सो y इज इक्वल्स टू दे दिया है हमें 1 माइनस 10x बाय 1 प्लस 10x टू द पावर हाफ। तो योर dy बाई डी एक्स क्या होगा, फर्स्ट ये कौन सी फॉर्म में है 1/2 के फॉर्म में है, ओके 1/2 के फॉर्म में है, तो इसकी पावर 1/2 है, इसका मतलब इसकी डेरिवेटिव कितना 1/2 इंटू 1 माइनस 10x बाय 1 प्लस 10x टू द पावर हाफ माइनस 1, ओके कितना होगा 1/2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 10x बाय 1 प्लस 10x, ओके। तो 1/2 1 माइनस 10x बाय 1 प्लस 10x टू द पावर कितना है 1/2 माइनस 1 कितना होता है -1/2 इंटू डी इंटू इसके डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव कितना होगा, ये u बाई वी के फॉर्म में है, u बाई वी के फॉर्म में तो पहले नीचे वाले का स्क्वायर 1 माइनस 10x का स्क्वायर नीचे होगा, ओके। ऊपर में कितना होगा d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म, d बाई डी एक्स ऑफ प्योर फर्स्ट टर्म, ये देखो मल्टीप्लाई हुआ है, देखो ये पहले ये माइनस हाफ पावर में है, ओके दिस माइनस ऑफ इज द पावर, d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 10x होल इंटू 1 प्लस 10x होल इंटू 1 प्लस 10x माइनस 1 माइनस 10x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 10x, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 10x। तो ये फाइनली हाफ इंटू 1 माइनस 10x बाय 1 प्लस 10x टू द पावर -1/2, ओके इंटू 1 की डेरिवेटिव 0, 10x की डेरिवेटिव कितना माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स, 10x की डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स, लेकिन एक माइनस है यहाँ पहले से एक माइनस है इसलिए माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस 10x, ओके। यहाँ देखो 1 का डेरिवेटिव तो 0 है, 10x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ एक माइनस है तो यहाँ भी माइनस 1 माइनस 10x इंटू इसकी डेरिवेटिव क्या है सेकेंड स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। ये पहले से लिख लो, सो 1/2 इंटू इसको साइन बाई कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसको पहले देखो ये माइनस हाफ है, माइनस हाफ, अगर हम इसके रेसिप्रोकल को चेंज, देखो फॉर्मूला क्या है कि a बाई बी की पावर अगर -m है तो इज इक्वल्स टू b बाई ए टू द पावर m हो जाता है,
ये होता है कि नहीं, a बाई बी टू द पावर माइनस एम है तो उसको b बाई ए टू द पावर m कर देते हैं। तो इसको भी ऐसे ऐसे कुछ करेंगे तो 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10x, इसका पावर हाफ सिर्फ हो गया, सिर्फ 1/2। ओके, अभी ये माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स है, ये माइनस है, ये सेकेंड स्क्वायर एक्स है, तो दोनों तरफ से माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स को कॉमन लेते हैं। ओके, तो ये देख, ये साइन, ये माइनस देखो बाहर आ गया, ये माइनस अगर बाहर आ गया तो यहाँ कौन सा साइन बचा है, प्लस साइन, तो यहाँ बचा 1 प्लस 10x, तो ये प्लस हो गया है, प्लस 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, 10x कैंसिल, तो 1 प्लस 1 कितना है, 2 बचा हुआ। अभी सबको साइन बाय कॉस के फॉर्म में करेंगे, जितने भी सबको साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, 1/2, 1/2, 10 इज इक्वल टू क्या है, साइन बाय कॉस, ये भी यहाँ भी साइन बाय कॉस लिखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय, सॉरी ये साइन बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स, यहाँ होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स, तो यहाँ भी एक बाय कॉस एक्स था, यहाँ भी एक बाय कॉस एक्स था, दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ भी बाय कॉस एक्स था, यहाँ भी बाय कॉस एक्स था, ये दोनों कैंसिल हो गए, इसकी पावर कितना है, हाफ। ओके, यहाँ कौन है, सेकेंड स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, 10x को 1 प्लस 10x मतलब कितना, ये है cos x प्लस साइन एक्स बाय cos x, इसका होल स्क्वायर, तो ये देखो cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है बाय cos का होल स्क्वायर है, cos स्क्वायर x है, तो cos स्क्वायर x कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x कैंसिल हो गया। ओके, देन अभी कितना बचा देखो, ये 1/2, इसको सेपरेट कर दो, तो ये है आपका हाफ, मतलब क्या है, रूट ओवर, तो ये cos x प्लस साइन एक्स का रूट ओवर डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन एक्स का रूट ओवर। हाफ मतलब क्या है, हाफ मतलब ये जनरली दिस इज ए रूट ओवर को हम अलग अलग कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ a बाई बी इक्वल अंडर रूट ऑफ a बाई अंडर रूट ऑफ b इंटू ये -1 बाई कौन बचा, cos x प्लस साइन एक्स, इसका होल स्क्वायर बचा। देन सो 1/2 cos x प्लस साइन एक्स का रूट ओवर डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन एक्स का रूट ओवर -1 बाय, इसको लिख सकते हैं cos x प्लस साइन एक्स इंटू cos x प्लस साइन एक्स। ओके, cos x प्लस साइन एक्स इंटू cos x प्लस साइन एक्स, ये आपका पहले क्वेश्चन है। तो यहाँ cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, ये cos x प्लस साइन एक्स की होल स्क्वायर को हम क्या लिखे हैं, cos x प्लस साइन एक्स इंटू cos x प्लस साइन एक्स। सॉरी, ये 1 प्लस 1 कितना था, 2, तो यहाँ बस एक 2 होगा, यहाँ भी एक 2 होगा। ओके, तो यहाँ भी एक 2 होगा। cos x प्लस साइन एक्स, देखो ये cos x प्लस साइन एक्स का रूट ओवर, ये cos x प्लस साइन एक्स, तो एक तो यहाँ नीचे आपका रूट ओवर बन जाएगा, यहाँ आपका ये कैंसिल हो गया, ये आपका यहाँ रूट ओवर हो गया, मतलब रूट एक्स बाई एक्स कितना होता है, इसी तरह रूट एक्स बाई एक्स, ये 1 बाय रूट एक्स हो जाता है। ओके, अभी ये 2 और ये 2 देखो कैंसिल हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। देखो अभी नेक्स्ट,
ऊपर में ये 2 कैंसिल हो चुका है, नीचे में कोई नहीं है, सिर्फ ये भी 2, तो ऊपर में -1, ये cos x माइनस साइन एक्स, ये cos x प्लस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो रूट ओवर के अंदर cos x माइनस साइन एक्स इंटू cos x प्लस साइन एक्स इंटू ये बच गया, इसको सिर्फ ये रूट ओवर के अंदर बस इतना ही है, तो यहाँ पे लिखते हैं cos x प्लस साइन एक्स, तो ये है -1 बाय cos x, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का रूट ओवर इंटू ये कितना है आपका cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, दिस इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल cos 2x, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, सो दिस विल बी cos 2x का रूट ओवर होल इंटू cos x प्लस साइन x, तो ये आपका हो गया प्रूफ, सो प्रूफ्ड। देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए धीरे धीरे करना है आराम से, उसके बाद आंसर आएगा।